Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve objective questions from chapter triangle and its properties. First mental math, fill in the blanks. A triangle has at least dash acute angle. तो आपने पढ़ा है कि एक ट्रायंगल में कम से कम कितने एक्यूट एंगल हो सकते हैं. तो एक्यूट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री से छोटा. तो एक ट्रायंगल में कम से कम 90 डिग्री से छोटे दो ही एंगल हो सकते हैं. सो यहाँ हम 2 लिख लेंगे. नेक्स्ट है ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन डैश राइट एंगल. ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल में मोर देन डैश राइट एंगल, मतलब कितना राइट एंगल हो सकता है. तो हमेशा आप ध्यान रखना है कि एक ट्रायंगल में ओनली वन ही राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री. 90 डिग्री का सिर्फ एक ही एंगल होता है. सो 1 लिखेंगे. नेक्स्ट अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल. तो यहाँ खाली जगह में हम 1 लिखेंगे. अब यहाँ कह रहा है कि एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं हो सकता है. ठीक है, ऑब्ट्यूस यानी कि 90 डिग्री से बड़ा. तो एक ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक ही एंगल ऐसा होगा जो ऑब्ट्यूस हो सकता है 90 डिग्री से बड़ा. एक 90 डिग्री से बड़ा तो दो कैसा होगा, तो क्लियर है, 2 एक्यूट एंगल होगा. क्लियर, या फिर एक राइट एंगल उसमें हो सकता है. अब है इन एवरी ट्रायंगल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. अब करा है कि एवरी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का जब हम सम करेंगे तो कितना राइट एंगल बनेगा. तो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री. तो 180 डिग्री में कितने राइट एंगल्स होंगे, वही यहाँ एक तरह से पूछा जा रहा है. तो 3 एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा. एंड यहाँ कहा जा रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर यानी कि इन तीनों का सम कितना होगा, तो 180 होता है. और 180 में कितने राइट एंगल हैं, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. तो कितने 90 होंगे, तो 2 होते हैं. सो यहाँ हम लिख लेंगे 2 राइट एंगल्स. क्लियर. नेक्स्ट इन एवरी ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल प्लस एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू डैश डिग्री. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था. तो कितने डिग्री होंगे, 180 डिग्री. एक एक्सटीरियर एंगल एंड एक एडजेसेंट एंड प्लस एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री. इन एवरी ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द डैश इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल. 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है वो. सो यहाँ हम लिख लेंगे 2 सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. नेक्स्ट आपका है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर्स 25 डिग्री देन द मेजर ऑफ द अदर एक्यूट एंगल इज. अब इसमें कहा जाता है रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा एंगल है, ट्रायंगल है, इसमें एक राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री है और एक एंगल 25. मान लिया ये एंगल हमारा 25 है, तो 90 + 25 एंड ये एंगल हमें फाइंड करने हैं. ठीक है, तो ये आपका 25 डिग्री, ये हमारे 90 डिग्री. तो थर्ड एंगल हम कैसे निकालते हैं, तो क्या कर लेंगे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. सो 180 में से माइनस करेंगे ये जो दोनों गिवन एंगल है इसके सम को. सो 180 माइनस 90 + 25. नाउ 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 + 25 115. सो 115 डिग्री, इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65 डिग्री. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 65 डिग्री. यही हमें थर्ड एंगल निकालने के लिए इसमें कहा जा रहा है. इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स देन द मेजर ऑफ दिस एंगल इज. तो यहाँ हमारा आंसर में आ जाएगा 90 डिग्री. ये कैसे हुआ समझ लेते हैं. तो मान लीजिए ये एक हमारा ट्रायंगल है. ठीक है, इस ट्रायंगल में कह रहा है कि एक एंगल जो है 2 एंगल के सम के इक्वल है. तो मान लीजिए ये एंगल इक्वल है इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं. तो इन दोनों को ऐड करेंगे और ये एंगल दोनों इक्वल होगा. तो वो क्या होता है, तो 3 एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है. तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, तो यानी कि 90 के इक्वल होगा. तभी तो 90 एंड ये 90, एक 90 होगा, तभी तो इन दोनों को हम ऐड करने पे 90 लाएंगे, जिससे कि 90 + 90 180 हो जाए. क्लियर. सो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, मेजर ऑफ दिस एंगल इज 9. वो कौन सा एंगल है जो इन दोनों के सम के इक्वल होगा. तो 2 एंगल के सम के इक्वल हमारा 90 डिग्री होगा. सो 90 डिग्री इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 2, ट्रू फॉल्स. अ ट्राइंगल कैन हैव ऑल 3 एंगल्स विथ मेजर ग्रेटर देन 60 डिग्री. तो ये हमारा फॉल्स है बिकॉज तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री एंड यहाँ लिखा है मेजर ग्रेटर देन 60 डिग्री. तो ये फॉल्स हो गया. नेक्स्ट, अ ट्राइंगल कैन हैव ऑल 3 एंगल्स विथ मेजर लेस देन 60 डिग्री. अब इस लाइन में कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो 60 डिग्री से छोटा होगा. तो ये भी फॉल्स होगा.
कारण दोनों में सेम ही होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल देन ईच ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल इज एक्यूट। ये ट्रू होगा फॉल्स, क्या होगा, दोनों में से एक समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है, अब कह रहा है कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, मान लिए ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल राइट एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स कहा जा रहा है कि ये जो एक्सटीरियर है ये 90 डिग्री होगा, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स एक्यूट होंगे। तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या कहलाता है, ये दोनों एंगल, दैट मीन्स इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। तो क्लियर है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, दैट मीन्स ये 90 डिग्री से छोटा कोई दो एंगल होंगे, तभी ये हो सकता है 90 डिग्री के इक्वल। सो क्लियर है कि 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल, तो ये हमारा ट्रू कहलाएगा। नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री, तो ये भी अभी ट्रू होगा हमारा, अभी हमने एक समझ लिया एग्जाम्पल में। नेक्स्ट, इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अब कह रहा है एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं, देन इट इज कॉल्ड अ स्केलर ट्राइंगल, तो ये फॉल्स होगा। तीनों साइड इक्वल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सब पार्ट 6, एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसीलस ट्राइंगल, तो ये भी हमारा ट्रू होता है, ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका एवरी आइसोसीलस ट्राइंगल मस्ट बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखना, जो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो आइसोसीलस ट्राइंगल हो सकते हैं, बट एवरी आइसोसीलस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, एवरी एक्यूट एंगल्स ऑफ एन आइसोसीलस राइट एंगल ट्राइंगल मेजर 60 डिग्री। आइसोसीलस राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं, जिस आइसोसीलस बोलते हैं जिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो, एंड राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एक उसमें 90 डिग्री है। तो मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है, तो इसमें एक एंगल तो राइट एंगल होगा, ये 90 डिग्री हो गया। क्लियर। एंड उसके बाद मान लीजिए कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो आइसोसीलस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो जो ये बचे हुए दोनों एंगल हैं ये क्या होंगे, तो ये 90 डिग्री है, तो ऑलरेडी क्लियर है कि ये 45 डिग्री एंड ये 45 डिग्री, तभी तो 90 + 45 + 45 180 डिग्री हो पाएगा। एंड यहाँ दिया है कि सारे एंगल 60 है, तो ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। नेक्स्ट, अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल, तो क्लियर है ट्रू होगा, जो मीडियन होता है ट्राइंगल का ऑलवेज ट्राइंगल के भीतर ही होता है, इनसाइड में ही होता है। नेक्स्ट, एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, ये फॉल्स है, बिकॉज अल्टीट्यूड क्या है, वो आउटसाइड भी हो सकता है एंड कुछ केसेज में इनसाइड भी हो सकता है। क्लियर। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द साइड्स ऑफ द लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए दो साइड इक्वल हैं, तो जो ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं आइसोसीलस ट्राइंगल। सो बी आंसर होगा। फोर्थ, द नंबर ऑफ मीडियन इन अ ट्राइंगल इज, तो एक ट्राइंगल में नंबर ऑफ मीडियन कितने होते हैं, 3। जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, मीडियन अगर यहाँ यहाँ से मीडियन लेंगे तो इधर आएगा, इस एंगल से मीडियन लेंगे तो ये इधर इस साइड एंड इस तरफ से इधर, तो ये 3 होते हैं। सो एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होंगे। क्वेश्चन 5, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 125 डिग्री, इफ वन ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 55 डिग्री, फाइंड देन द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज। तो इसे आप इस तरीके से समझिए। 5th कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लिया ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसमें कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ये आपको गिवन है 125 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, आपने क्या सीखा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो इसका अपोजिट इंटीरियर, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ये दोनों है, इन दोनों में से एक एंगल गिवन है 55 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। इसे मान लिया हमने x, देन एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑफ टू अपोजिट एंगल, सो 55 डिग्री प्लस x। नाउ x की वैल्यू निकालेंगे, तो 125 में से हम 55 को माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू x, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री इज इक्वल टू x, यानी कि थर्ड एंगल ये हमारा क्या कहलाएगा, 70 डिग्री। क्लियर। सो A इज द आंसर। नेक्स्ट, इन अ ट्राइंगल ABC, इफ एंगल A 40 डिग्री, एंगल B 55 डिग्री, देन हमें एंगल C फाइंड करने। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल है, मान लीजिए एक हमारा ABC ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल में एंगल A ये 40 डिग्री गिवन है, एंगल B गिवन है आपका 55 डिग्री, हमें ये एंगल C निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है,
ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से, ये हमने सीख रखा है। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, ए गिवन है 40 डिग्री प्लस 55 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे इन दोनों के सम को, 40 प्लस 55 डिग्री। नाउ 180 डिग्री माइनस दोनों को ऐड किया तो 95, अब इसे माइनस करेंगे तो 85 डिग्री आंसर हो गया। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अ ट्राइंगल हुज टू एंगल्स मेजर 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो एक ट्राइंगल है जिसका दो एंगल गिवन है, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा। तो आंसर तो मैंने यहाँ टिक कर दिया, आइसोसीलस। कैसे हुआ वो समझते, तो इसके लिए हमें इसका थर्ड एंगल निकालना होगा। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें मान लीजिए ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, एक एंगल गिवन है हमारे पास 120 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा, पहले इसे हमें निकालना होगा। तो क्लियर है, तीनों एंगल का सम, इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है। नाउ हम शॉर्टकट यहाँ बता रही हूँ आपको कि कैसे आप शॉर्टकट में जल्दी कर सकते हो। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये सिर्फ टिक मारने वाले क्वेश्चन के लिए ऐसे मैं बता रही हूँ। तो इन तीनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री, हमें दो एंगल है तो पहले इसे ऐड कर लेते हैं 120 प्लस 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 150। नाउ 180 में से 150 को माइनस कर लेंगे तो ये हो गया 30 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री। अब देखिए दो एंगल हमारा सेम है, एक एंगल अलग है। तो जब दो एंगल सेम होगा तो वो हमारा आइसोसीलस कहलाएगा। सो ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसीलस ट्राइंगल। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल कैन हैव टू। अब एक ट्राइंगल में दो क्या हो सकते हैं, तो दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमने पढ़ा है। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल हुज एंगल्स मेजर 35 डिग्री 55 डिग्री एंड 90 डिग्रीज। अब जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल हुज एंगल मेजर्स आर। अब यहाँ पे आपको ये मेजरमेंट दिया गया एंगल का, हमें इन तीनों को, ये जो गिवन एंगल्स मेजरमेंट है, इसे ऐड करना है। ऐड करने पे अगर 180 डिग्री आएगा तो वो ट्राइंगल पॉसिबल है। क्लियर। एंड 180 से छोटा या बड़ा आएगा तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो जो नहीं होंगे उसे हमें सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को मेजरमेंट को ऐड करके चेक करेंगे। सो 40 प्लस 65 105 प्लस 75, तो ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री। सो इससे तो ट्राइंगल बनेगा, हमें नॉट पॉसिबल ढूंढने हैं। इसी तरह से इन तीनों को ऐड करेंगे। 50 प्लस 56 106 प्लस 74 इज 180 डिग्री। अगेन 180 डिग्री बन रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, 72 प्लस 63 प्लस 45, इसे भी ऐड करेंगे तो 180 आ रहा है। नेक्स्ट, 67 डिग्री प्लस 42 प्लस 81, ऐड करके देखते हैं तो 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 कैरी 1 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18 एंड कैरी 1 19, तो ये 190 डिग्री आ रहा है। तो इससे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। सो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ एन आइसोसीलस ट्राइंगल ईच ऑफ द बेस एंगल 40 डिग्री। अब कह रहा है कि आइसोसीलस ट्राइंगल है जिसका बेस एंगल 40 डिग्री है, देन वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा। तो पहले इसे समझते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। आइसोसीलस का मतलब दो साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें ये और ये साइड इक्वल है। अब कह रहा है इस आइसोसीलस ट्राइंगल में बेस एंगल 40 डिग्री है, तो ये हमारा बेस एंगल कहलाता है। तो ये भी 40 डिग्री, ये भी हमारा 40 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा, तो देखिए 40 प्लस 40 इज 80 डिग्री एंड तीनों ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो 180 में से इसे माइनस करेंगे 80 को, तो ये हो गया 100 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल हमारा क्या है, 100 डिग्री। और 100 किससे, 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा क्या एंगल कहलाएगा। सो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया 90 डिग्री से बड़ा। सी इज द आंसर। ठीक है, ये आपका राइट एंगल दिया है तो ये भी नहीं होगा, एक्यूट भी नहीं होगा, आइसोसीलस राइट एंगल भी नहीं होगा बिकॉज 90 डिग्री नहीं है। सो सी आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। अब अगेन कह रहा है कि ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अब ये आपका साइड्स गिवन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो साइड्स को ऐड करेंगे। अगर दो साइड को हम ऐड करते हैं, थर्ड साइड से वो बड़ा होगा तो ट्राइंगल पॉसिबल है, हमें नॉट पॉसिबल बताना है। साथ में इसमें आपको ध्यान रखना, ऐड हमें दो छोटे नंबर को करना है। जैसे फर्स्ट में 6 और 4 छोटा नंबर है 10 से, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 प्लस 4 10, तो 10 इक्वल है 10 के, तो ये नॉट पॉसिबल हमारा हो गया। सो ए आंसर। आगे भी चेक करते हैं। 5 प्लस 3 ये हो गया 8। नाउ 8 7 से ग्रेटर है, तो इससे हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। इसी तरह से 7 प्लस 8 15 एंड 15 9 से ग्रेटर है, तो यहाँ भी ट्राइंगल बन रहा है। सेम यहाँ भी पॉसिबल हो रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा और 9 ग्रेटर देन 8।
सो ये भी हमारा पॉसिबल है। नाउ क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स मेजर। अब एक ट्राइंगल का 2 साइड्स गिवन है, तो हमें थर्ड साइड का लेंथ पता करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो गिवन लेंथ है इसे हम डिफरेंस भी निकालेंगे इसका एंड सम भी निकालेंगे। तो चलिए करके देखते हैं 13 को। तो 13 में सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस में क्या हो जाएगा, 18 में से 14 को हम माइनस करेंगे, तो ये आ गया 4। नाउ दोनों को सम कीजिए, तो 18 प्लस 14 ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 4 12 कैरी 1 एंड ये हो गया 3 32। ठीक है, तो जो थर्ड साइड हमारा होगा 4 से क्या होगा, बड़ा। ठीक है, एंड 32 से छोटा होना चाहिए। क्लियर। सो ऑप्शन में देखते हैं, ये 32 दिया है, तो 32 हमें तो 32 से छोटा चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 3 है, अगेन देखिए हमें 4 से बड़ा चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। नाउ 4 से बड़ा नहीं हुआ, ये तो 4 के इक्वल हो गया। 5, तो 5 हमारा देखिए 4 से बड़ा है और 32 से छोटा है। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ इफ़ द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल आर 15 मीटर एंड 18 मीटर। अब एक रेक्टेंगल का डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ गिवन है, तो हमें लेंथ ऑफ अ डायगोनल, उसका डायगोनल का लेंथ पता करना है। सो एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया, एक डायगोनल बना लिया। अब हमें क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ दिया है, ये लेंथ कहलाता है। सो लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर, ब्रेथ गिवन है 8 मीटर। ठीक है, तो हमें इस डायगोनल का लेंथ पता करना है। क्लियर। तो इसमें क्लियर है, पहले इस ट्रायंगल में देखिए, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है। अगर आप नाम देना चाहो तो हम लिख सकते हैं ABC एंड D। तो ABD इस ट्रायंगल को देखते हैं, तो यहाँ हमारे पास 2 साइड गिवन है। थर्ड साइड ये हमारा हाइपोटेनियस कहलाएगा, एंड हाइपोटेनियस क्यों कहलाएगा, ट्रायंगल का ये जो ऑल कॉर्नर होता है ये हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के जस्ट सामने ये लाइन, ये जो साइड है क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। तो बेस एंड परपेंडिकुलर ये हमें पता है, तो हाइपोटेनियस निकाल लेंगे तो ये हमारा लेंथ निकल जाएगा। सो हम लिख लेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस तो हमें फाइंड करना है, सो परपेंडिकुलर दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। नाउ 15 इंटू 15 225 प्लस 8 इंटू 8 64। दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8 एंड 2 289। अब यहाँ देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू 289 है। एच स्क्वायर की जगह आप BD भी लिख सकते हो, मैंने हाइपोटेनियस का स्क्वायर ही रहने दिया है। हमें ओनली हाइपोटेनियस चाहिए, स्क्वायर में तो चाहिए नहीं। सो हाइपोटेनियस इक्वल टू ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 289। नाउ LCM निकालेंगे तो ये 17 होता है। सो हाइपोटेनियस हमारा ये क्या हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर में या मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर ही आपका, तो 17 मीटर। ठीक है, सो C इज द आंसर। नेक्स्ट, इफ PQ एंड R द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल है जिसका तीनों साइड का लेंथ ब्रेथ क्या दिया है, लेंथ दिया गया है आपको PQ एंड R। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ट्राइंगल है, तो ये साइड PQ एंड ये R हमें साइड गिवन है। अब कहा जा रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्या करेक्ट होगा, P प्लस Q इज इक्वल टू R। अब कह रहा है कि P एंड Q दो साइड को हम ऐड करेंगे तो R के इक्वल होगा। तो आप जानते हो कि दो साइड इक्वल करने ऐड करने पे थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ये इक्वल है, नहीं होगा ये आंसर। यहाँ पे दो साइड छोटा बताया जा रहा है, अब दो साइड को ऐड करेंगे थर्ड साइड से ये ग्रेटर है। सो C आंसर होगा। D भी ने देखिए माइनस का साइन गिवन है, सो C इज़ द आंसर। एंड इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।